दिखाएं और एनालिटिक्स दिखाएं, ये दोनों ही दिखा दें तो वो डायनेमिकली क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखें डायनेमिक रेंडरिंग, कंडीशनल रेंडरिंग कर रहे हैं कि कंडीशन की बेसिस पे अगर ये चीज़ हो तो ये दिखा देना, वरना वो दिखा देना। दिस इज कॉल्ड पैरेलल राउटिंग। क्या कहलाता है? पैरेलल राउटिंग। पैरेलल का मतलब क्या होता है? ठीक है, टाइप पोर्शन का मतलब जब बातें खत्म हो जाए फिर पूछिए। हो गई बातें खत्म? पक्की बात है। अब दोबारा बात करते हुए देखा ना मैं स्टेज पे बुलाऊंगा सर हम गूगल और मैं किसी नए टॉपिक के साथ बुलाऊंगा और एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो फिर उस पर जुर्माना दिए। सर हम गूगल कर रहे हैं। टाइप पोर्शन का मतलब ये होता है कि एक टाइप से दूसरी टाइप में अपने डेटा को कन्वर्ट कर देती है जावास्क्रिप्ट के टाइप से, दैट इज कॉल्ड टाइप पोर्शन। ये फैंसी वर्ड है, टाइप पासिंग पढ़ेंगे ना, वही है समझना, सिमिलर टू दैट। एक डेटा टाइप से दूसरी डेटा टाइप में डेटा कन्वर्ट हो जाना, जैसे स्ट्रिंग से नंबर में, एस लगा के जब करे थे। ठीक है। टाइप के सिर्फ जावास्क्रिप्ट टाइप पोर्शन नहीं होगी, वो ट्रांसपाइल है, ठीक है। फिर बातें करें, चले जी। तो राउटिंग बनाने का तरीका क्या है देखें, बता क्या रहे हैं। आपके पास एक फोल्डर है किस नाम से? @team। दूसरा किस नाम से? @analytics। इन दोनों में आपके पास page.js की फाइल बनी हुई है, मेन फाइल्स हैं। उसके बाद एक लेआउट है, एक page.js है। क्या बना हुआ है? एक लेआउट और एक page.js। लेकिन ये काम कैसे कर रहे हैं इधर देखें। layout.js में उन्होंने क्या काम किया, layout.js में उन्होंने क्या काम किया, लेआउट बनाया। लेआउट के अंदर क्या है? टीम। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चर करें इसमें इनको क्या मिल रहा है? चिल्ड्रन मिल रहा है, एक टीम मिल रही है, दूसरा क्या मिल रहा है? ये दोनों कहाँ से मिल रहे हैं? @ लगाने की वजह से मिल रहा है। तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट जिस इस पे पास कर रही है इस लेआउट को। किसको पास कर रही है? लेआउट को। इस लेआउट के अंदर आपके पास चिल्ड्रन चल रहा है। चिल्ड्रन में क्या आ रहा होगा आपके पास? ये वाला पेज आ रहा होगा, ठीक है। और आपने जो टीम लिखा है और एनालिटिक्स लिखे हैं वो दोनों यहाँ पे आपके पास आ रहे हैं, इस लेआउट के साथ मिलके चल जाएंगे। मेक सेंस? नहीं समझ में आया? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आसानी से समझ का मतलब समझ आया, बहुत इजी कर दूँ। यहाँ पे इन्होंने क्या बनाया हुआ है, ऐप के अंदर डायरेक्ट उन्होंने page.js की फाइल जो मेन फाइल है हमारे पास, समझते हैं वही पड़ी हुई है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने दो फोल्डर्स बनाए, @team और @analytics। मेक सेंस? ऑल क्लियर? ठीक है। उसके अंदर दो पेजेस हैं, सिंपल सी बात है, रेंडर करने के लिए पेजेस चाहिए, लेकिन उसके साथ एक लेआउट भी है। क्या है उसके साथ? एक लेआउट का काम करता है कि वो अप्लाई करता है लेआउट, उस लेआउट के अंदर वो पेज चलता है। हमेशा से यही हो रहा है हमारे साथ। अगर हम यहाँ पे भी आ जाएं तो आप अगर गौर से देखें, SRC के अंदर आपके पास एक रूट लेआउट है, ये रहा, उसके अंदर मेन पेज है। तो ये किस पे चल रहा है डेटा सारा? इसी पे लेआउट पे चल रहा है, ठीक है। लेआउट पे चल रहा है ना, ये रहा लेआउट। लेआउट के ऊपर डेटा आ रहा होगा, चीज़ें आ रही होंगी, चिल्ड्रन यहाँ पे पास हो रहा है। लेकिन ये चिल्ड्रन जो पेज है वो किस में आ रहा होगा? लेआउट के अंदर आ रहा होगा। कैसे आ रहा होगा? अगर मैं यहाँ पे इसको दिखाऊँ दोबारा, ये देख लीजिएगा, हेलो वर्ल्ड आया। हेलो वर्ल्ड मैंने कहीं लेआउट पे लिखा हुआ है? नहीं। मेरा हेलो वर्ल्ड कहाँ लिखा हुआ है? पेज, रूट के पेज के ऊपर लिखा हुआ है, तो यहाँ से आ रहा है। अगर इसको हेलो वर्ल्ड गाइस कर दूँ तो हो गया। तो क्या हुआ कि पेज लेआउट के अंदर जा रहा है और लेआउट एंटर कर रहा है सारी चीज़ों को। एज अ चिल्ड्रन वो यहाँ पे रिसीव कर रही है, चिल्ड्रन, ये मिल रहा है चिल्ड्रन। इसी तरीके से आप फोल्डर वाइज भी लेआउट्स बना सकते हैं। दिस इज कॉल्ड नेस्टेड लेआउट। बनाने पड़ेंगे, ठीक है। हमारे केस में क्या है कि हम एक और फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है। किस नाम से बनाएं? न्यूज़ के नाम से बनाते हैं। किस नाम से? न्यूज़ के नाम से। अब उसमें हमारे पास दो, अगर मैं बना दूँ page.tsx और यहाँ पे भी कर दूँ, मेक सेंस? अगर मैं यहाँ पे आके न्यूज़ लिखूँ /, क्या ये चलेगा? दिस इज न्यूज़ पेज, इट वर्क्स फाइन। क्लियर है? यस। लेकिन अगर मैं इसके अंदर लेआउट भी बना दूँ तो क्या ये अब चलना चाहिए?
लेआउट में कुछ एक्सपोर्ट ही नहीं किया लेआउट के साथ चलेगा नहीं चलेगा? सर, एक्सपोर्ट नहीं किया, इंपोर्ट जैसे करेंगे फंक्शन जैसे कंपोनेंट होगा ना, लेआउट भी कंपोनेंट ही है। लेआउट क्या है आपके पास? कंपोनेंट। हम क्या नाम देंगे उसको? न्यूज़ लेआउट। ठीक है, फंक्शन लगा देते हैं। इंपोर्ट नहीं होगा ये? अच्छा, आप लोग करेक्ट करवाएंगे इसको? अभी आ जाएंगे वापस, 2 मिनट सबर करें। ठीक है, अच्छा, ये एक और फंक्शन बना रहे हैं। इसमें हमें क्या मिल रहा है? बाय डिफॉल्ट एक चिल्ड्रन मिल रहा है। ठीक है, जिसको हमने क्या किया? डिस्ट्रक्चर कर लिया, रिटर्न करवाया डिफ के अंदर। अभी करते हैं, अभी सब सही है। ठीक है, अब अभी भी न्यूज़ पेज चल रहा है नहीं चल रहा? चल रहा है ना? तो क्या समझते हैं कि इस लेआउट के साथ होता हुआ जा रहा होगा नहीं जा रहा होगा ये? अगर मैं चिल्ड्रन को बंद कर दूँ तो अब क्या होगा? डेटा आ रहा है? नहीं। तो ये क्या हो रहा है? नेस्टेड लेआउट रेंडर हो रहा है। न्यूज़ का एक अलग से हमने लेआउट बनाया, उस लेआउट के अंदर ये रेंडर हो रहा है। हो रहा है? अगर मैं यहाँ पे डिफ के अंदर इस तरीके से लिख दूँ, यहाँ पे हेलो फ्रॉम न्यूज़ लेआउट, तो क्या ये नज़र आएगा यस। या नहीं आएगा? ये हेलो फ्रॉम न्यूज़ लेआउट कहाँ से आ रहा है? लेआउट से आ रहा है, और जो चिल्ड्रन है वो किस में आ रहा है? वो पेज डॉट TSX में आ रहा है। अब क्लियर हुआ यहाँ तक? यस। ठीक है जी, शुक्र। क्या चल रहा था पता नहीं। दोबारा पूछिएगा JSX वाला, नहीं फिर भी दोबारा पूछिएगा, क्या समझ आ गया? देखिए, हम TSX कब लगाते हैं? जब हम फाइल इंजेस्ट करेंगे तो हम किस में काम करेंगे भैया? TSX में करेंगे। अगर हम टाइप स्क्रिप्ट को नो कर देंगे तो फिर हम क्या बनाएंगे? JSX बनाएंगे। इसके अलावा एक सवाल और भी आप लोग कर सकते हैं जो आप लोगों ने कभी किया नहीं है, कि हम JSX ही कर सकते हैं या फिर GS भी कर सकते हैं। GSX HTML जैसे यूज लेआउट करें डॉट ना, JS कर सकते हैं या P डॉट JS TS कर सकते हैं हम, ये X लगाना ज़रूरी है? वो HTML यूज कर रहे हैं हम इसमें। ज़रूरी है या नहीं है? ज़रूरी है। ज़रूरी है। ज़रूरी है। HTML का TS यस, लगा दूँ, X ना लगाऊँ, या JS लगा के X ना लगाऊँ तो क्या होगा? वो HTML वर्क नहीं करेगी। मुझे एक लॉजिकल जवाब चाहिए। क्या हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था एम्बेड एब्रीविएशंस, रिमेंबर? एम्बेड एब्रीविएशंस क्या करते हैं? हमें हेल्प आउट करते हैं कि हमारा कोड जो है वो ऑटो कंप्लीट हो जाता है। ऐसे ही है, H1 लिखेंगे, एंटर करेंगे तो क्लोजिंग और ओपन टाइप दोनों आ जाएगा, राइट? अगर हम यहाँ पे X यूज़ नहीं करते हैं तो इट्स मीन्स एम्बेड एब्रीविएशंस जो सपोर्ट नहीं करेंगे इस कोड को, और फिर आपको पूरा H1 लिखना पड़ेगा। जैसे डिव लिख के आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बनाना पड़ेगा, एंड इट टेक्स टाइम, क्योंकि हमें कोई एक टैग पे काम नहीं करना होता, हमें मुख्तलिफ टैग्स पे काम करना होता है, मल्टीपल टाइम होता है, मल्टीपल टैग पे हम एक एट टाइम काम कर लेते हैं। तो ये फिर आपको याद भी नहीं रहेगा, और याद भी रहेगा तो वो आपको लिखना पड़ेगा बार बार। तो आपके लिए क्या आसानी है, अगर आप X यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो एम्बेड एब्रीविएशन है वो एक्टिवेट हो जाता है, और फिर आपका जो कोड है वो ऑटो कंप्लीट टैग ऑटो कंप्लीट हो जाता है आपका। जैसे अभी हम डिव लिखते हैं और बाकी एंटर करते हैं, डिव हमारे पास आ जाता है। ठीक है, तो ये X लगाने से और ना लगाने से डिफरेंस होता है। ओके, कंपोनेंट हमारे पास रूट जहाँ बना हुआ है, रूट लेआउट, उसके नीचे जहाँ चिल्ड्रन कॉल हो रहे हैं ना हमारे पास, वहीं पे कंपोनेंट कॉल हो रहे हैं हमारे पास। जहाँ पर हमने क्या लिखा था? चिल्ड्रन, जहाँ चिल्ड्रन लिखा हुआ है ना उसके नीचे ही आप आके करवा। जैसे अगर आपने एक नेम बार का कंपोनेंट बनाया, ठीक है, एक आपने हेडर का बनाया, एक आपने जो है बॉडी का बनाया, एक आपने XYZ का बनाया, ठीक है, 3000/courses/nextday/XYZ जो भी आप लिखेंगे वो सारा आ जाएगा। तो अगर हमारे पास मल्टीपल कोर्सेज हैं तो हम क्या करते हैं, तो ग्रुप बना देते हैं। ग्रुप बनाने का मकसद यही होता है कि जब हमारे मल्टीपल कोर्सेज हैं या मल्टीपल चीज़ें हैं तो हम उसको एक अंडर द रूफ, यानी कि एक ग्रुप के अंदर हम उनको बना देते हैं। ठीक है, किसी
किसी और को सवाल है? बहुत हो गई आज। नींद आ रही है Yes, मुझे sir. तो। आज मैं आइडेंटिफाई करूँगा लोगों को एग्जैक्टली। अब बातें नहीं हो रही ना तो नींद आ रही है। ठीक है, किसी ने कुछ अच्छा एक्सपीरियंस किया है लास्ट वीकेंड पे कुछ अच्छा एक्सपीरियंस किया या इस वीकेंड पे भी कहीं गए हो, कुछ एक्सपीरियंस किया हो? क्या किया? वही जिंदगी, कोई गया हो घूमने फिरने, किसी ने कुछ एक्सपीरियंस किया हो अच्छा या घर में ही कुछ एक्सपीरियंस किया हो? जी हाँ, आप नासा अकेडमी, नासा है कौन? वेरी नाइस, क्लैप करने के लिए। और बॉयज़ में जी क्या कहेंगे आप? आवाज़ आएगी। शॉपिंग पे गए थे, बहुत एक्साइटेड काम हुआ है तो, है ना? और कोई बॉयज़? मैट्रिक का रिजल्ट आया था, पिटाई हुई थी? अब्बू ने कूटा तो नहीं था पकड़ के? हैं? अच्छा रिजल्ट आया था, कंडीशन लगाई क्योंकि अंकल ने ना, अगर रिजल्ट आया बी डंडा, अगर आया सी चप्पल, और एट द रेट इंग्लिश मैथ सर एट मैथ द रेट सिंधी। अल्लाह। मैथ सही है। सिंध से कितने लोग आए हैं एड्रेस करें? सारे सेल्फ सेम के सिंधी भी तो लिख सकते हैं ना भाई, इसमें क्या बुराई है? हम सब सिंध में रहते हैं। तो तुम उर्दू हमारी पूरी वर्ल्ड वाइड बोली जाती है, वैसे भी जो हमारी नेशनल लैंग्वेज में भी बोली जाती है। नेशनल सिंधी लैंग्वेज स्पेसिफिक टू द नॉट रीजन वर्ल्ड हुई। वाइड। इंग्लिश मैंने खुद नहीं लिखी जी। हाँ वैसे मुझे पर्शियन लैंग्वेज बहुत पसंद है, टू बी ऑनेस्ट। मुझे पर्शियन इसलिए पसंद है, जितना अदब उस जबान में है ना, मैं कहता हूँ उर्दू में भी नहीं होगा। ठीक है, पर्शियन लैंग्वेज इसको फारसी भी बोलते हैं, ठीक है। और page.tsx ये मैं इंग्लिश में लिखूँगा, ठीक है, ये मेरी मजबूरी है। और यहाँ पे मैं क्या लिखूँ? page.tsx। ऑल क्लियर? यस अब यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट सिंधी, ठीक है। सिंधी भी मुझे बहुत पसंद है, और सिंधी मुहम्मद ज़माने में से, क्योंकि उसकी ग्रामर है कोई। अच्छा ये मुझे नहीं पता। बता रहा हूँ ना, एग्रेट क्यों लगाया? हाँ पहले मैं क्यों लगाया ना जी। एट द रेट लगाने से पैरेलल राउटिंग को हम अचीव करना चाह रहे हैं, सिर्फ एट द रेट। इसके अलावा नेक्स्ट को पता नहीं चलेगा। हाँ आप करना है, जब तक एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा ये बताइए, जब हम डायनामिक राउट्स हम करें तो हमने क्या यूज़ किया था? स्क्वायर यूज़ किया था। जब हमने ग्रुप किया था तो हमने क्या यूज़ किया था? पैरेलल किया था। इसका मतलब कन्वेंशन थे वो दोनों। आज जब हम पैरेलल राउट यूज़ करें तो उसके लिए कोई ना कन्वेंशन होगा हमारे पास। तो उसका कन्वेंशन क्या है हमारे पास? एट द रेट। यानी कि एट द रेट हमने अपनी मर्जी से नहीं लिखा। एट द रेट डॉक्यूमेंटेशन में आप जाएंगे, आपको एट द रेट नजर आएगा वहाँ पर लिखा हुआ, क्योंकि जो पैरेलल राउट्स की जो वो है आपके पास कन्वेंशन है, वो क्या है? एट द रेट, ठीक है। अब आप यहाँ पे पैरेलल दो टीम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि पैरेलल का मतलब क्या है? साथ साथ चलेंगे दोनों, ऐसा ही है। जो बुक की एग्जाम्पल थी वहाँ पे एक टीम था और एक क्या था वहाँ पे?
एनालिटिक्स टीम का और एक एनालिटिक्स था, एनालिसिस या एनालिटिक्स कुछ बना हुआ था, तो दोनों एट द रेट से बने हुए थे, ऐसे ही। यस यहाँ पे हमने भी दो बनाए हैं पैरेलल, हम टीम बना सकते हैं वैसे। बना यहाँ सकते बना हैं सकते हैं। यस, हमारा टीम भी तो था। नहीं इस बात में कितने लोग जवाब देंगे येस और नो में? हम यहाँ पे दो से ज़्यादा बना सकते हैं, मुझे लग रहा है बना सकते हैं। नहीं पैरेलल है क्योंकि पैरेलल मतलब ये नहीं कि दो ही लोग हैं तो पैरेलल चलेंगे, हाँ, 2 से ज़्यादा चलते हैं। दो से ज़्यादा भी पैरेलल हो सकता है, सकता क्योंकि है। बहुत सारे बच्चों की हो सकता है माइंड में कॉन्सेप्ट है कि पैरेलल मतलब दो चलेंगे, दो टीम बना दें हम, हिंदी और जो भी हमने बनाया हम उर्दू। बट ऐसा नहीं है सर, यहाँ पे 3, 4, 5, 6 बना सकते हैं और उनको पैरेलल चला सकते हैं। पैरेलल मतलब साथ साथ चलना, तो साथ से चलाने के लिए हम क्या यूज़ करें? एट द रेट यूज़ करें। नॉट नेसेसरी, जैसे आपका दिल चाहे, जो आपका दिल चाहे, जी, जो आपका दिल चाहे, ठीक है। छुट्टी ले लें मेक सेंस? यार। अब इसको एक्सेस कैसे करेंगे? अच्छा, मजे की बात ये है कि अगर न्यूज़ के साथ में यहाँ पे लिख दूँ उर्दू, तो उर्दू मिलेगी मुझे क्या यहाँ पे? वो तो कह रहा है कोऑर्डिनेटर फॉर नॉट फाउंड। अब इसको एक्सेस कैसे करेंगे? पैरेलल राउटिंग इसको कहते हैं कि दो राउट्स आपके डिफाइन हुए ना अभी यहाँ पे, एक उर्दू और एक हिंदी। सिंधी। अब ये कहाँ पे एक्सेस होगा? आपके पास होगा लेआउट में। कहाँ होगा? लेआउट में। लेआउट पे जाएं, इंपोर्ट और लेआउट पे यहाँ पे आपको मिल रहा होगा, यहाँ पे क्या मिल रहा होगा? यहाँ पे आपको उर्दू और हिंदी। हिंदी। आर यू श्योर ये मिल रहा होगा? ये नो चले देख लेते हैं अरे मेरा लेआउट कहाँ चला गया? एट द रेट के साथ। चलिए, आपने बोला एट द रेट के साथ, किसने बोला एट द रेट के साथ? वैसे एट द रेट इसलिए मिल रहा होगा। चलिए, अगर मैं यहाँ पे अब करूँ फॉर एग्जाम्पल उर्दू, तो क्या मेरे पास उर्दू आ रहा होगा? नहीं बात सुनिए, आ रहा चिल्ड्रन को लेके आना होगा। आर यू श्योर? यस चिल्ड्रन को भी ले आता हूँ। मैंने कहा था ना ये चीज़ आप मुझसे रिजॉल्व करवाएंगे, याद है शुरू में मैंने कहा था? चिल्ड्रन आ गया, आ गया नहीं आ रहा है, अब क्या करें बेल। बताइए? इंपोर्ट डिफॉल्ट भी तो करवाना है चिल्ड्रन नीचे। ऊपर आएगा, आप बोलिए। अब भी नहीं आ रहा है तो नहीं नहीं, पहले अभी इसमें export टैग और के अंदर बंद चलते करें हैं। ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? और फ्रेगमेंट के अंदर बनाया हुआ है और वो एक और उसमें सेगमेंट क्या है? फ्रेगमेंट फ्रैगमेंट दे दें, फ्रैगमेंट दे दें। जी बताइए, मसला क्या है? चिल्ड्रन के बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया उर्दू और यहाँ पे मैंने लिख दिया सिंधी, लेकिन मेरे को आ नहीं रहे। कोई वजह बता सकता है कि क्यों नहीं आ रही है? जी ये रहा, सर इंपोर्ट करवा दें पेज डॉट TSX DSX और DSX का मसला नहीं है, सर इंपोर्ट तो नहीं होंगे आप बताएंगे क्या मसला है। सर इंपोर्ट होंगे क्या लेआउट तो लेकिन न्यूज़ के अंदर ही पड़ा हुआ है ना ये। सर पेज लेआउट में इंपोर्ट तो नहीं होंगे ये पेज के अंदर एंटर करवाऊंगा, ये कह रहे हैं आप? नहीं यस ये वाली फाइल, यस इसमें इंपोर्ट इनसे कुछ मसला नहीं है इसका। तो पेज लेआउट में नहीं, इंपोर्ट ये तो होगा मेन लेआउट है ना, एरर तो आ ही नहीं रहा। इंपोर्ट कहाँ आ रहा करवाएंगे है? इधर देख लेंगे, यहाँ पे कोई एरर है? यहाँ पे भी नहीं है। सर रिएक्ट डॉट रिएक्ट नोड करेंगे। जी जी जी, ये वाली वे पे
ये वाले एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, एक काम सर करते हैं, रिएक्ट यहाँ से डॉट उठा लो रिएक्ट props, नोट करेंगे। ठीक है। और मैं प्रॉप्स कंसोल लॉक करा दूँ, प्रॉप्स सबसे बड़ा है ना, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन कर देते हैं इसको, देखते हैं कि क्या होता है। प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन और इन दोनों को मैं हटा दूँगा और कंसोल लॉक भी कराते हैं प्रॉप्स को, देखें क्या होता है। न्यूज़ पेज तो चल रहा है, मेक सेंस। यहाँ पे कंटेंट पे आ जाए नीचे, यहाँ पे क्या होगा देखें, यहाँ पे प्रॉप्स में चिल्ड्रन मिल रहा है आपको। चिल्ड्रन के अंदर आपके पास एक डेट एलिमेंट कह रहा है वो उसको, उसके बाद पैरेलल राउट मिल रहे हैं आपको, चिल्ड्रन। ठीक है। सेगमेंटेड पाथ है उसके बाद आपके पास यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्या मसला हो रहा है जिसकी वजह से हमारे पास राउट कुछ नहीं है। ओल्ड वर्जन है, चलें ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे आते हैं और वहाँ देखते हैं कि वहाँ ओल्ड वर्जन है, नहीं ओल्ड वर्जन है। @टीम @एनालिटिक्स पेज था, लेआउट था, उन्होंने किस पे किया, लेआउट के अंदर टीम और एनालिटिक्स उठाया। फोल्डर के नाम है तो वो है। यही चीज़ मैंने आप लोगों से कहा था कि ये आप लोगों ने रिजॉल्व करनी है। मैंने याद है शुरू में कहा था कि प्रॉब्लम आएगी जो मिलकर इसको रिजॉल्व करेंगे, वो क्या है, ओल्ड ऐसा वर्जन क्यों है। हो रहा है। दिस इज माय क्वेश्चन टू यू ऑल। कोड देखने दोबारा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन उर्दू लिखा हुआ है जी, डिव डिफाइन करेंगे, वेरी नाइस, दो चीज़ों के बीच में डिव डिफाइन करेंगे, ये भी अच्छा। चलिए डिव डिफाइन कर देते हैं, एक दे रहा वो तो फ्रेगमेंट बना दिया ना सर। फ्रेगमेंट बना दिया, कोई मसले की जरूरत नहीं, एक दे दिया। चलिए अब जरूरी नहीं है। अगर मैं सिंधी का एस कैपिटल कर दूँ तो चलिए ये देख लो, आप बताएं हिंदी चल रहा होगा। अच्छा भाई सिंधी कर दूँ तो एरर है। और डायरेक्ट सिंधी कर देते हैं, चलें भाई क्या हुआ है मेरा ये ना, वो ज़रूरी नहीं है, यहाँ है इधर देखो, यहाँ पे है, नहीं, यहाँ पे भी नहीं है। देखिए वो भी लेआउट पैसे उठा रहे हैं, मसला क्या है। बताइए, ये देखें यहाँ पे लेआउट के अंदर आ रहा है एडमिन और यूज़र, ये देखें वो ये कर रहे हैं। रोल अगर एडमिन है तो एडमिन दिखा दो, वो ये रहा, ठीक है, वरना आप यूज़र दिखा दो। लेकिन हमारे पास मसला क्या है, इंपोर्ट ही रह गया खाली, तो वो सर लगा नहीं रहे। ये रहा लेआउट, सिंपल ये रहा। ये इशू आप लोग ही रिजॉल्व करवाएंगे सर इंपोर्ट करवाएं, जी। इंपोर्ट करवा के ट्राई कर लें। कोड तो ये रहा ना, एक्सपोर्ट है सर ये तो। इंपोर्ट करके करवाने का भी फ़ायदा नहीं है ना, इंपोर्ट करके तो मैं कुछ भी करवा लूँ, क्योंकि मुझे इंपोर्ट तो करवाना नहीं है। यहाँ पे इन्होंने कहीं पे इंपोर्ट किया, ये देखें आप, सर रिएक्ट डॉट रिएक्ट नोट करेंगे। नहीं ज़रूरी नहीं है वो, यहाँ पे देखें इधर इन्होंने भी इंपोर्ट किया है। लेआउट बनवाया पेज के अंदर लेआउट, सर पेज में इंपोर्ट नहीं करवाएंगे। लेआउट लिख दो उसकी जगह, चलिए पेज में इंपोर्ट नहीं करवाएंगे। अभी भी नहीं चल रहा, कोई वजह, सोचें ज़रा सोचें। सर पेज में इंपोर्ट करवा दें, बस अब आखिरी यही है। क्या वजह है, सर पेज में इंपोर्ट करवा दें। हमने वही एग्जैक्टली काम किया जो डॉक्यूमेंटेशन में लिखा था,
लेकिन ऐसा क्या प्रॉब्लम हुई कि राउट रेंडर नहीं हो रहा? पैरेलल राउटिंग इसको कहते हैं ना भाई। कोड कर देना होगा फिर सर। page.tsx @sindhi page.tsx बट वी आर हैविंग अ प्रॉब्लम। हमारे पास यहाँ पे ना उर्दू आ रहा है ना सिंधी आ रहा है, यहाँ पे उर्दू भी कर देना। अच्छा मज़े की बात देखें, कोई एरर भी नहीं दे रहा। एरर है कोई? नहीं, कोई एरर नहीं है। और से आप देखें तो ये क्या वजह हो सकती है इसके, ऐसे नहीं दिखा रहा है। सेव करवाइए ये ना, सब कुछ सेव किया हुआ है मैंने जी। नॉट नेसेसरी, यहाँ पे यूज क्लाइंट नहीं हुआ है, यहाँ पे यूज क्लाइंट है। तो हम तब यूज़ करते हैं जब हम ऑफ यूज़ कर रहे होते हैं। क्या गलती कर रहा हूँ मैं यहाँ पे ऐसे जिसके साथ पेज कर के रहा अंदर हूँ? अगर अच्छा, फंक्शन ये पे error कॉल आप करेंगे तो वहाँ पे आ करेंगे। जाएगा, लेकिन वो मैं पेज नहीं में करूँगा। इंपोर्ट नहीं कर रहे ना, पेज में तो इंपोर्ट नेक्स्ट करवा क्लास दें। में आपको स्टेज पे बुला सकता हूँ मैं। नहीं यूज़ करेंगे तो तब हम यूज़ करेंगे ना, जब हम यूज़ कर रहे हैं। तो हमको यूज़ सर पेज और TSX में इंपोर्ट करवाएं। क्योंकि Link? पेज लेआउट का हिस्सा है ना, पेज लेआउट का हिस्सा है। इससे फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे फिल्टर हम कोई पास ही नहीं कर रहे हैं ना, तो हमें जरूरत ही नहीं। लेआउट की भी फाइल बनेगी, लेआउट में होगी ये फाइल। तब भी नहीं हुआ रिजॉल्व। सर उनकी अपनी लेआउट तो फाइल नहीं बनेगी, लेआउट फाइल बनेगी, लेआउट। बहुत होवर करते हैं सर, शायद पता चल जाए। ये बहुत simple फाइल सी में चीज़ है। कुछ नहीं होगा, इस फाइल में होगा, लेआउट में फाइल बनेगी, लेआउट की होगी वर्किंग। जी। एक ब्रैकेट सब है सब है। सर होवर कर दें, जी होवर करें उस पर। क्या करें? तो टाइप का बता रहे हो? बिल्डिंग एलिमेंट्स तो सर टाइप इसी प्लस टू वो कंट्रोल कर दें सर अब। मसला क्या है? देखिए भाई, इंपोर्ट होगा ये सर, प्रॉब्लम आप लोग ही रिजॉल्व करेंगे। इंपोर्ट होगा। इसको डिबग करेंगे, देखेंगे, रिजॉल्व करेंगे। कर लेंगे। मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा इसको, नेक्स्ट क्लास में आपको स्टेज पे जरूर बुला लूँगा। इसका इंपोर्ट का ही है, कर लेंगे ना इंशाल्लाह। यस इंपोर्ट का ही है। हाँ ले सकते हैं, ChatGPT से हेल्प ले लें। ऐसा क्या मसला हो गया कि हमें बस लेआउट ही रेंडर नहीं होकर दे रहा? इंपोर्ट का होगा। ChatGPT अगर आपके माइंड में है तो क्या प्रॉम्प्ट क्या लिखेंगे ChatGPT के ऊपर कि सर ने एक लिखा था नहीं और वो सर, आ नहीं रहा था, ये पूछेंगे ChatGPT से। हम दिखा लेंगे ChatGPT से। क्या डिफाइन करेंगे, किस तरीके से डिफाइन करेंगे? ये तो हम कोड दे ही दिए ना आपको, फिर वो ले लेंगे हम। ये कोड तो दे ही दिए ना हम आपको। हाँ गलत बात है, दिमाग तो बनाए थोड़ा सा। देखिए इसका साधन ये है, सबसे पहले आप जाए डॉक्यूमेंटेशन में, और डॉक्यूमेंटेशन में जो एग्जाम्पल दी गई है ना उसको पढ़ें एक दफ़ा। जो एग्जाम्पल बुक में डॉक्यूमेंटेशन में दी गई है, डॉक्यूमेंटेशन जस्ट लाइक अ बुक, उसको करें एक दफ़ा, देख के समझे उसको किस तरीके से काम हो रहा है वहाँ पे। वो अगर आपको समझ में आ गया ना, क्लिक करेंगे आप, तो फिर आप यहाँ जब पे इसके सेटिंग बाद के आएंगे ना, फोल्डर इंपोर्ट होगा, तो फिर आपको सेटिंग के समझ में आ ऊपर जाएगा कि करेंगे ना सर, सेटिंग बनी हुई है उसमें। यही एरर क्यों नहीं हो रहा? बेसिकली एरर क्या है? इसमें मैंने पढ़ा ना, देखो 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 देखो, देखा? जिद मांगे मैं रेंडर नहीं तो यही बोल रही हूँ। रेंडर क्यों नहीं करूँगा, वो आप लोग आइडेंटिफाई करना है। बोलिए ना, मैंने पहले कैच कर लिया था। रेंडर क्यों नहीं करना? तुक्के मारना बन गया ना, मुसलमान ये सही समझ आ गए नहीं, हम क्या तुक्के मारते रहेंगे क्या? हाँ आवाज़ नहीं आ रही क्या? इसके अलावा कोई आवाज़ नहीं है मेरा। तो आप लोग जब डॉक्यूमेंटेशन में जाइएगा, और डॉक्यूमेंटेशन में आने के बाद ये वाली एग्जांपल सेम पैरेलल राउटिंग में कीजिएगा, ठीक है?
कैसा है? अच्छा, कोड नहीं दिखाऊंगा। चंगेज खान भी बने हैं आप, मतलब वजह दिखा दे भाई जी। उसके अलावा आईडी, फिर उसके अलावा फिर XYZ, फिर ABC, ये सारी चीज़ें चाहिए। जो मुझसे किसी ने कहा था कि नेस्टेड डायनेमिक राउटिंग करनी है तो वो हम कैसे करेंगे, ये एक ही में सारा डेटा चाहिए। तो ये आप घर से पढ़कर आएंगे कि फॉर एग्जांपल यूजर्स 1, उसके आगे फिर फॉर एग्जांपल यूज़र क्या लिखा हुआ था, प्रोडक्ट, फिर उसके अलावा उसके प्रोडक्ट की आईडी। मेक सेंस? ये आप लोग घर से पढ़कर आएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम स्टेज बुला के आपसे पूछेंगे। यहाँ पे आपकी राउटिंग तकरीबन जो आपको एप्लीकेशन बनाने के लिए ज़रूरी है वो ख़त्म हो चुकी है। अब नेक्स्ट क्लास से हम इसकी फंक्शनलिटीज़ पे जाएंगे मज़ीद, जैसे डेटा कैसे फैच होता है, सर्वर साइड कंपोनेंट्स क्या होते हैं, क्लाइंट साइड कंपोनेंट्स क्या होते हैं, किस तरीके से इनकॉर्पोरेट करते हैं, लोडिंग क्या होती है, एरर क्या होते हैं, किस तरीके से आप लोडिंग एरर हैंडल कर सकते हैं, फॉलबैक किस तरीके से कर सकते हैं चीज़ों को। दिस इज़ ऑल अबाउट। और अभी क्लास ख़त्म होने में 5-7 मिनट बाकी हैं। सर एक्सप्लोरर बंद कर दे। नहीं, क्लास का जो टाइम है ना वो है 5 बजे, और जाते जाते फिर आप जितना टाइम लगाए वो आपकी मर्जी है। सर क्या कहना? कोड दिखा दे। मुझे बात समझ में नहीं आती। करीना कपूर, अंताक्षरी, डांस, भाई खैरियत है? मैडम कह रही कैसा शौक है? हाँ, क्या नाम है आपका? सुमेर कह रहे कुछ देर पहले इनको सर दर्द हो रहा था, अब वो ठीक हो गया। हो गया अभी भी? अंताक्षरी करें ठीक हो जाएगा। जी करेगा नहीं करेगा? चले जी, चला के देखते हैं। चल गया। अब कंडीशन ही कैसे एंटर कर सकते हैं? अब हम ना एक कंडीशन बना लेते हैं यहाँ पे, लेकिन फॉर एग्जाम्पल जब यूजर लॉगिन होता है ना उसके पास हमारे पास डेटा आता है कि वो यूजर सिंधी रीजन से, ये उर्दू, या उर्दू की प्रेफरेंस है, या इंग्लिश है ना, या ये सिंधी है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट यूज़र, ठीक है, एक यूज़र का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है, यूज़र नेम दे देते हैं उसको अली, और उसकी प्रेफरेंस लैंग्वेज, ठीक है, उसकी क्या करते हैं प्रेफरेंस लैंग्वेज कर देते हैं सिंधी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब हम कंडीशनली रेंडर करवाएंगे यहाँ पे कैसे, अगर कंडीशनली रेंडर देखिए कैसे करूँगा मैं, अगर यूज़र डॉट प्रेफरेंस लैंग्वेज इक्वल्स टू किसके बराबर है? सिंधी। सिंधी। तो क्या करो, एंड याद है ऑपरेटर ये वाला? तो क्या दिखा दो? सिंधी, ठीक है। इसको भी बंद कर देते हैं, पेज पे आ जाए। तो अभी क्या दिख रहा है? दिस इज सिंधी न्यूज सेक्शन, राइट। और अगर यूज़र की प्रेफरेंस लैंग्वेज फॉर एग्जांपल इसी तरीके से ये लैंग्वेज को, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ पूरे को, Ctrl+C, ठीक है। क्या है, अगर उर्दू है तो क्या कर दो? उर्दू दिखा दो। तो क्या हुआ यहाँ पे अभी कौन सा दिख रहा है? सिंधी न्यूज सेक्शन दिख रहा है। एक लेट्स सपोज कि यूजर लॉगिन हुआ, उसकी क्या थी? उर्दू। क्या थी? ठीक है। तो अब क्या दिख रहा है? उर्दू। मेक सेंस? क्लियर हुआ? कंफ्यूजन क्लियर हो गई? एरर क्या था तो मैंने सॉल्व किया, ये बताएं। पता नहीं। जी सर आप कोड दिखा दे, छुट्टी हो जाएगी। एरर क्या था? बहुत बड़ा एरर था, 1 सेकंड में आपके सामने सॉल्व हुआ। इतना बड़ा एरर था मैं आपको बता नहीं सकता। npm run dev करा है ना? कुछ भी नहीं किया मैंने। कभी कभी नेक्स्ट.जेएस की एप्लीकेशन हैंग हो जाती है तो सर्वर बंद करके दोबारा चला लेता है। हाँ npm run dev करा। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट.जेएस में ना अक्सर ऐसे आपको प्रॉब्लम्स मिल जाते हैं देखने में। सर कोड दिखा दे। कोड देख लें, आसान है ना। टाइम पैरेलल राउटिंग भी आ गई अब।